उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ का त्रैवार्षिक अधिवेशन प्रताप सिंह खाचरियावास संबोधित कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। तारीफ उसकी होती है जो वॉरियर होता है, और मेरा ये मानना है कि जिस देश में ट्रेड यूनियन मूवमेंट, स्टूडेंट मूवमेंट जिंदा रहते हैं, उस देश में समाज और सरकार के बीच में बैलेंस का काम ट्रेड यूनियंस करती है। सरकारें आती जाती रहती है, सरकारें कांग्रेस की भी आई, विपक्ष की भी आई, लेकिन सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि वे ट्रेड यूनियंस को विश्वास में लेकर चले तो देश में विश्वास बना हुआ रहता है। पहली बार मैं ये महसूस कर रहा हूं कि पूरे देश में बार बार हमारे मुख्यमंत्री कहते रहते हैं देश में एक अविश्वास का माहौल है। सवाल ये नहीं है कि देश में बीजेपी की सरकार है और मैं कांग्रेस का हूं। सवाल तो सिर्फ चुनौती का है, और वो चुनौती इस बात की है कि आप जिन मुद्दों पर, वादों पर, जिस घोषणा पत्र के जरिए चुनाव मैदान में उतरते हैं और चुनाव के वक्त आप जो वादे करते हैं, यदि उन वादों के विपरीत जाकर आप यदि किसी के साथ धोखा करते हैं तो वो लोकतंत्र का, हिंदुस्तान के संविधान का अपमान है। ये किसी सरकार को, किसी पार्टी को कोई राइट नहीं है। राजस्थान एक मॉडल स्टेट है जहां के मुख्यमंत्री ने जब चुनाव जीता तो जीतते ही गहलोत साहब ने कहा कि ये जो मेरा घोषणा पत्र है जो मेरी पार्टी ने जारी किया, ये मैं अधिकारियों को कैबिनेट की पहली मीटिंग में उनके हाथ में देकर कहा ये सरकारी दस्तावेज है। और आप आश्चर्य करोगे, 2.5 वर्षों में 80 से 85% वादे हम पूरे कर चुके हैं। ये घोषणा पत्र सरकार कांग्रेस की है, बीजेपी को लोगों से क्या मतलब? लोग तो इतना चाहते हैं आप यदि कोई प्रॉमिस कर रहे हैं संविधान के अनुसार, डेमोक्रेसी में, तो प्रॉमिस पूरे करो, प्रॉमिस पूरे होने चाहिए। और यदि सरकार हमारी है, हम प्रॉमिस पूरा नहीं करें तो हमारे खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। लेकिन दोस्तों ये भी तय कर लो, यदि केंद्र की सरकार वादे पूरे नहीं करे तो पूरे देश को खड़े होकर उनके खिलाफ भी आवाज लगानी चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि जब कांग्रेस के पास तो 3 स्टेट है, राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है। मैंने चुनौती देकर लोगों से कहा कि आप हमारे बजट को उठाकर तराजू के एक पलड़े में रख दो, केंद्र सरकार के बजट को उठाकर रख दो और तोल कर देख लो। हमारा बजट यदि कमजोर पड़ जाए तो हम राजनीति छोड़ देंगे। हमारा बजट हर आदमी के सपनों को पूरा करने वाला है, हर वादे को पूरा करने वाला है। लेकिन केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, अविश्वास कहीं हो तो बुलाकर बात करें। आज क्या हो रहा है? कभी कोई सपने में सोच सकता था कि भारतीय रेल बिक जाएगी, कोई सोच सकता था एयरपोर्ट बिक जाएंगे, BSNL बिक जाएगा। चलने वाला पहला प्रधानमंत्री मैंने हिंदुस्तान में देखा है। खुद कह रहे हैं कि मैं बांग्लादेश का जो आंदोलन हुआ उसमें जेल में गया था। भाई साहब क्या कर रहे हो आप? बात तो ऐसी बोलो जो गले उतर जाए। बांग्लादेश का आंदोलन, अरे बांग्लादेश में तो इंदिरा जी ने खुद ने, जब युद्ध हुआ तब हमारे यहाँ के BSF, CRPF के जवानों को मुक्ति वाहिनी बनाकर, सफेद कपड़े बनाकर बंगालियों की रक्षा करने के लिए मैदान में उतारा और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए और बांग्लादेश बन गया। वो तो इंदिरा जी का काम था। आंदोलन जयपुर, हिंदुस्तान में तो हो ही नहीं रहा था। हिंदुस्तान तो साथ दे रहा था आपका। इसलिए जहां जो वादे हो वो काम होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं राजस्थान में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री गहलोत साहब बैठे हैं, कल्ला साहब हमारे मंत्री बैठे हैं। मैं खुद सरकार का एक, कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। यदि मेरे खिलाफ कोई आवाज उठेगी, हर आदमी को मेरे खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार है, ये तो डेमोक्रेटिक राइट है। क्यों नहीं उठाएंगे? यदि कोई आवाज उठा दे सरकार के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ, तो कांग्रेस के लोग उससे नाराज नहीं हो सकते। हमें नाराज होने का अधिकार नहीं है। राजस्थान में आंदोलन होता है, मुख्यमंत्री बुलाते हैं, बुलाकर बात करते हैं। और देश में जब किसान आंदोलन होता है, 300 किसान मर जाते हैं, तो सरकार के लोग कहते हैं ये देशद्रोही है, ये खालिस्तानी है। किसको डराओगे? मजदूर, किसान, व्यापारी, कर्मचारी, नौजवान, आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते। हर व्यक्ति कांग्रेस और बीजेपी का सदस्य नहीं है। हिंदुस्तान का हर नागरिक तिरंगे के धर्म को निभाता है, तिरंगे को अपना धर्म मानता है। आप कैसे कह सकते हैं? आप हर व्यक्ति को पार्टीबाजी के आधार पर नहीं मानते। मैं पार्टी का सदस्य हो सकता हूं, पार्टी का कार्यकर्ता हो सकता हूं, आप में से कुछ हो सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। हर व्यक्ति हिंदुस्तान के संविधान का सम्मान करता है, उसको अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। और मैं आज आपसे कहूंगा
ये रेलवे के सामने जो चुनौती है, आपकी यूनियन में दम है, आप में ताकत है। मुझे पता नहीं अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि मैं खुद सड़क का आदमी, रोड मास्टर हूं। जयपुर में तो मैं लड़ता रहता हूं, राजस्थान में मुझे लड़ाई हो, रेलवे की मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन आपका कभी कोई व्यक्तिगत काम हो और लड़ाई भिड़ाई की बात हो तो आप मुझे बुला लेना, मैं भी कार्यकर्ता के रूप में आपके साथ लड़ूंगा। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है कि मैं कोई मंत्री हूं, लेकिन जहां जुल्म हो, अन्याय हो, वहां किसी ने मना नहीं किया। हमारे मुख्यमंत्री ने हमको मना थोड़ा किया भीड़ में मत जाओ, वो तो कह रहे हैं जाके मदद करनी चाहिए सबकी, हमारी सबकी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को निभाना सबका कर्तव्य है। लेकिन लोगों को मैंने देखा, आज मैंने अखबार पढ़ा, आश्चर्य करोगे, कल मैं टीवी देख रहा था, पूरे देश में पहली बार ऐसा हुआ है जब इलेक्शन कमीशन, कहीं नजर ही नहीं आता, पूरे देश में चुनाव होते हैं लेकिन इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा। अखबारों में छप रहा है, नेशनल मीडिया दिखा रहा है, खुलकर बीजेपी का एक विधायक दूसरे को धमकी दे रहा है, कह रहा है कि समझा देना, ये जो निर्दलीय फार्म बनाए ने इस लालूलाल पिथलिया ने, इसको वापस फार्म करवा देना, नहीं तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी खुद देख रहे हैं, रगड़ कर रख देंगे। देश का लोकतंत्र कहां जा रहा है? आप रगड़ कर रख दोगे, किस किस को रगड़ोगे भाई? रगड़बा के अलावा भी कोई काम करोला कि कोई बाकी रह गया? रगड़ा भाई, रगड़ा क्यों रगड़ोला भाई? रगड़ने के अलावा कुछ आता है क्या? प्रधानमंत्री जी रगड़बाम लागेड़ा, अमित शाह जी रगड़बाम लागेड़ा, बीजेपी वाला रगड़बाम कितना ने रगड़ोला यार? और सामने से कोई आ गया तब क्या होगा? ज्यादा रगड़ा रगड़ी की बात मत करो, नहीं हिंदुस्तान की जनता ऐसा रगड़ेगी कि इतिहास याद रखेगा, ध्यान रखना। इस देश में घमंड के लिए कोई जगह नहीं है। आप बार बार रगड़ देला, कहीं रगड़ दोला, और कोई बात ही नहीं है, ठोक देंगे, मार देंगे। अरे आप राष्ट्र धर्म की बात करते हो, भगवान राम की बात करते हो, महाराणा प्रताप की बात करते हो, राम का सिद्धांत तो मानो, नाम तो राम का और काम रावण का, ये इनसे सीख लो आप, मैं गारंटी से कह रहा हूं। और अब यदि कांग्रेस पार्टी बोल जाए तो कह देंगे साहब ये तो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, कांग्रेस भी होशियार है, अब की बार कांग्रेस नहीं बोल रहे, अखबार वाले रोज ऑडियो आ रहा है, वीडियो आ रहा है, वो कह रहा है राम मेरे को ठोक रहे हैं, मेरा गला काटेंगे क्या, मेरे परिवार को मार रहे हैं, मुझे बचाओ साहब, मुझे बचाओ। कोई बचाने वाला नहीं है। एक वीडियो आ जाता है तो पुलिस उसके घर पहुंच जाती है, जाकर पूछती है आपके ऊपर क्या जुल्म हो रहा है। अरे इतने वीडियो ऑडियो आ गए, इलेक्शन कमीशन का एक आदमी उनके पास नहीं पहुंचा। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है, इस तरह का ऑडियो है जो इलेक्शन कमीशन के कानून का अपमान करता हो तो इलेक्शन कमीशन को आकर हर आदमी के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। मैं आज के दिन इस अधिवेशन में आपको राघवैया साहब का स्वागत करते हुए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। राजस्थान सरकार की तरफ से यहाँ का मैं लोकल विधायक हूँ, मुख्यमंत्री जी ने मुझे मंत्री बनाया। मैं आपको भरोसा देता हूं, आपका कभी भी कोई भी व्यक्तिगत काम, व्यक्तिगत कह रहा हूं, नेताओं की भाषा होती है सामूहिक हो तो आ जाना, सड़क को तो आ जाओ, मैं तानियों मांगो, व्यक्तिगत हुए तो भी आ जाओ, आपको काम करना हमारी जिम्मेदारी, हमारी गारंटी। मैं आपको भरोसा देता हूं, आपका काम करना, सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे जब चुनाव होते हैं मैं आपके लोगों का मुझे आशीर्वाद मिलता है। अधिकतर लोग वो यहाँ पे बैठे हैं, रमेश जी उस दिन बुलाने आए थे, मैं अधिकतर लोगों को जानता हूं, मास्क लगा रखा है, क्या नाम पिछाड़ करूं, लेकिन मेरी एक आदत है, जब हमारी गाड़ी फंसी हुई होती है तो आप धक्का लगा के उसको पार करते। मुसीबत में जो हमारे एक बार जितनी भी मदद करता है हम उसका एहसान मानते हैं, मेरी आदत है। 5 दिन जो चुनाव के होते हैं उसमें बहुत लोग ऐसे चेहरे हैं जो मैं देख रहा हूं जिन्होंने हमारी